आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो हम इस बार लाए हैं आपको 2010 का क्वेश्चन पेपर। उस 2010 में पहला क्वेश्चन जो आया है वो आपकी स्क्रीन पे है। वो आया था आपका द बेसिक प्रोसेस अंडरलाइंग द न्यूट्रॉन बीटा डीके। तो न्यूट्रॉन बीटा डीके मैंने आपको कैसे बताया था कि जो बीटा डीके होता है उसमें क्या होता है, आपका एक न्यूट्रॉन है वो आपका एक प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ये वाले में हो सकते हैं लेकिन ये एस है, ये यू है, तो ये वाले भी नहीं हो सकते हैं। डी वाला ऑप्शन यानी कि ए वाला ऑप्शन ठीक होगा इसमें। तो बीटा डीके आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन बीटा डीके कि एक न्यूट्रॉन है एक प्रोटॉन में टूटता है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो। अगर यहाँ पे पॉजिट्रॉन होता है तो न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आया है द न्यूक्लियर सेल मॉडल ऑफ द स्पिन पैरिटी। ये दिया है नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रोजन का ये देना है। देखिए आपको ये नंबर 8 दिया है। हमने कहा था अगर इवन दिया हो तो ठीक, तो हम 8 बनाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, लेकिन प्रोटॉन नंबर जो है हमारा वही 8 दिया है। तो हमने क्या बताया था आपको, फार्मूला SPPD, फिर क्या बताया SDFP, फिर बताया था FPGG। इस क्रम में भरते हैं। तो S का भरेंगे हम बच्चों, ये 7 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं आपके पास 7 को भरेंगे तो 1S 1/2 की पावर कितना हो गया आपका 2, फिर 1P 3/2 की पावर 4 हो गया, फिर 1P 1/2 की पावर आपका कितना हो जाएगा 1 बचेगा। यानी कि लास्ट में हमारा क्या आ रहा है P। और SPDFL की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3। पैरिटी होती है आपकी -1 की पावर L और P के लिए ये क्या है 1, तो -1 हो गया, पैरिटी हो गई -1 और ये आपका I जो हो गया वो हो गया हाफ। तो आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या आया था, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन बच्चों आया था वो क्वेश्चन आया था आपका मैच दी रिएक्शन। ठीक है, इसमें से ये पूछ रहा था कि कौन सी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी वीक है, कौन सी वो है। देखिए हमने आपको बताया था जिसमें न्यूट्रिनो इन्वॉल्व होता है वो क्या होती है आपकी वीक रिएक्शन, जिसमें गामा इन्वॉल्व होता है वो आपकी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, और लास्ट वाली बची हुई स्ट्रांग हो गई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका ए हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ये 1-1 नंबर वाला क्वेश्चन आया था गेट में। अब हम 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं जो गेट में आए। अगला जो क्वेश्चन आया था गेट का वो ये क्वेश्चन आया था 2010 का पेपर में, द फर्स्ट 3 लेवल्स एनर्जी लेवल्स ऑफ थोरियम आर शोन बिलो। पहला दिया है कि 0 है, पैरिटी प्लस का है, एनर्जी आपका 0 आया। आपका 2 है आई का वैल्यू और ये आपका प्लस पैरिटी है और एनर्जी आया 57.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपका ये वाला 4 है, पैरिटी पॉजिटिव है, तो एनर्जी इतना आया। अब ये पूछा है इन्होंने कि द एक्सपेक्टेड स्पिन पैरिटी एंड एनर्जी ऑफ नेक्स्ट लेवल आर गिवन बाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो ये पैरिटी सबका प्लस है तो पैरिटी प्लस होगा, इसमें भी आंसर में भी सबका प्लस दिया है। दूसरी बात है कि 0 2 4, अगले बार क्या आएगा 6 आएगा, तो इसमें से 6 वाले ऑप्शन होंगे, एक ये है ऑप्शन, एक ये है ऑप्शन। अब बचेंगे कि हमारे पास एक ऑप्शन ये ऑप्शन हो नहीं सकते, ये बचे हैं। एक में 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, एक में ये वाला एनर्जी है। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें एनर्जी कैलकुलेट करिए। देखिए एनर्जी का जो फार्मूला होता है हम निकालते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो क्या होता है L²/2I या J²/2I, और L हम जानते हैं क्या होता है H क्रॉस √L L+1, यही तो होता है। तो ये होता है इसमें इसी तरीके से J कर दिया, तो J का कर दिया J²/2I, तो J+1 H²/2I। अब J हमारा क्या है, हम 2 को ले लेते हैं अभी, तो हमने 2 को ले लिया तो 2 + 1 और ये आपका एनर्जी कितना था 57.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो
तो ये 57.5 कर दिया। अब इस चीज़ से मैंने क्या कर दिया, ये वैल्यू निकाला, इसे डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, इसे 6 से डिवाइड करने के बाद ये इतना आया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास एनर्जी क्या है, इस बार हमें क्या रखना है यहाँ पे, अब की बार 6 की वैल्यू। तो ई जे जो हमारी होगी वो ई जे क्या हो जाएगी बच्चों, 6 और 6 प्लस 1। देखिए पेन काम नहीं कर रहा, तो 6 हो जाएगी, 6 प्लस 1 यानी कि 7 इंटू 6, तो यानी 42 की 9.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 पॉइंट समथिंग आएगा, 400.3 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 6 पैरिटी होगा, नहीं 6 आपका आई जे का वैल्यू होगा और पैरिटी प्लस होगा इसके अकॉर्डिंग, और एनर्जी इसका कितना आएगा, ये आएगा। तो एक ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2010 में। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है वो आपका एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स पे बेस्ड आया है, वो वाला क्वेश्चन भी अभी हम कराते हैं आपको। अगला जो क्वेश्चन आया था बच्चों, वो क्वेश्चन आया था, दिया है दी क्वार्क कंटेंट ऑफ दिस एंड दिस इज इंडिकेटेड बाई दिस। तो हमने आपको क्वार्क का जब लेक्चर बताया था, जब लेक्चर दिया था क्वार्क मॉडल पे, तो क्वार्क मॉडल पे मैंने ऑलरेडी सब पे बता दिया कि किस किस पे कौन कौन सा क्वार्क होता है, और उन्हें याद करने का तरीका भी बता दिया था कि कैसे कैसे आप याद करेंगे। ठीक है, तो ये वही दिया है कि इन पे ये क्वार्क होता है और एक्चुअल में यही होता है, उससे कोई मतलब नहीं, ये हमें भ्रमित करने के लिए, हमें डाइवर्ट करने के लिए दिया है। अगला इसी में है, इन दी प्रोसेस, ये रिएक्शन दिया है कि एक पाई है, पाई मेसान, वो प्रोटॉन से क्या करता है, और उसके बाद देता है आपका ये केआन और प्लस आपका सिग्मा, कंसीडरिंग स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ओनली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला दिया है द प्रोसेस इज अलाउड बिकॉज डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। दूसरा है आपका द प्रोसेस इज अलाउड बिकॉज डेल्टा आई इज इक्वल टू 0। तीसरा है द प्रोसेस इज नॉट अलाउड बिकॉज डेल्टा एस इज इक्वल टू नॉट 0 एंड डेल्टा आई 3 इज इक्वल टू नॉट 0। फोर्थ है आपका, फोर्थ में दिया है द प्रोसेस इज नॉट अलाउड बिकॉज द बेरियन नंबर इज वायलेटेड। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये क्यों, इसका ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन तो मैं आपके सामने टिक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन पेपर कर चुका हूँ, इसलिए मैं टिक कर दिया था अपने टाइम पे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नहीं है। तो सबसे पहले तो हम एस को देखते हैं कि एस क्या होगा। हमने आपको जब लेक्चर दिया था एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में, हमको स्ट्रेंजेंस नंबर I3 निकालना और ये सब बताया था मैंने। अगर जिन्हें नहीं बताया, जो लोग नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे, वो एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स के जो लेक्चर्स दिए हैं उनमें जा कर के वो देख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि डेल्टा एस, जो एस है स्ट्रेंजेंस नंबर, वो -1 होता है किसके लिए, लैम्डा और सिग्मा के लिए, लैम्डा और सिग्मा के लिए। -2 होता है जाई के लिए, -3 होता है ओमेगा के लिए। ठीक है, यही बताया था हमने। तो पहले तो एस चेक करते हैं। देखो पाइयांस के लिए, पाइयान और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके सबके लिए क्या होता है, ये 0 होता है। तो 0 + 0 ये हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, 0 + 0। अब इधर देखिए ये -1 हो जाएगा, के माइनस के लिए क्या होगा, एस -1 होता है। ये भी सब हमने बताए हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये -1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आपका -1 ये भी हो गया। तो -1 यानी कि डेल्टा एस कंजर्व नहीं है हमारा, तो ये वाला तो आपका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है प्रोसेस इज अलाउड बिकॉज I3 इज इक्वल टू 0। I3 भी आप चेक कर सकते हैं। I3 मैंने आपको बताया था कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू I3 और B + S/2, यही वाला। ये हमने आपको ये भी निकालना बताया था कि I3 कैसे निकाला जाता है, वो भी आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो I3 भी इसमें कंजर्व नहीं होगा। जब I3 आप निकालेंगे तो इसका 1 आएगा, शायद इसका हाफ आएगा, इसका कुछ आएगा, इसका कुछ आएगा, दोनों तरफ चेक कर लेंगे, I3 आपका 0 नहीं आएगा। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता।
तो आपका बचा हुआ ऑप्शन क्या है कि दिस प्रोसेस इज़ नॉट अलाउड बिकॉज द वेरिएंट नंबर इज़ वायलेटेड। वेरिएंट नंबर तो वायलेटेड हो भी सकता है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये वेरिएंट है, ये वेरिएंट नहीं है। वेरिएंट नहीं है तो इसका वेरिएंट नंबर कितना हो गया, 0। ये वेरिएंट है प्रोटॉन, यस वेरिएंट है, तो वेरिएंट नंबर 1। दूसरा है कि आपका ये वेरिएंट है, ये वेरिएंट नंबर इसका 0 हो गया क्योंकि ये वेरिएंट नहीं है। ये वेरिएंट आपका है 1, यानी वेरिएंट नंबर इधर 0 + 1 और 0 + 1, यानी कि वेरिएंट नंबर आपका कंजर्व है इसमें। तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बचा हुआ ऑप्शन ये हो गया, क्यों? क्योंकि डेल्टा एस हमारा कंजर्व नहीं है, डेल्टा आई भी कंजर्व, I3 भी कंजर्व नहीं है। जो बच्चे हमारे इस आंसर को नहीं समझ पाए हों वो हमारे प्रीवियस वीडियो उन्हें देखना पड़ेंगे। उसमें मैंने आपको निकालना बताया है कि एस स्ट्रेंजेंस नंबर इन सारे पार्टिकल्स के लिए क्या होता है, I3 क्या होता है, वो सारा निकालना बताया है। उसी के बेस पे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वहाँ जा कर के बच्चे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैं कहना चाहूँगा हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और जो नए सब्सक्राइबर हैं, वो जो नए लोग देख रहे हैं, नए व्यूअर्स हैं, उनसे मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वो भी बेनिफिट उठाएं इसका। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहिए कि जो वो लोग सब्सक्राइब भी करें। ठीक है बच्चों, ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम आपको गेट 2011 का क्वेश्चन पेपर कराएंगे। ठीक है बच्चों।